सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग 2025 वेटिंग लिस्ट का एक वीडियो हमने पहले बना के डाला था और हमने बोला था कि कंप्लीट वीडियो लेके आएंगे जिसमें कंप्लीट जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे वेटिंग लिस्ट क्या है और कैसे ये काम कर रही है। हम बात करेंगे कि कैसे देखें, पूरी जानकारी बात करेंगे वेटिंग लिस्ट की और ये सबसे जरूरी वीडियो है, अभी आपको तुरंत देखना चाहिए, ऐसा हमने थंबनेल में लिखा है। और ये वीडियो रियली बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो बच्चे अभी ई काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई एक इंपॉर्टेंट पड़ाव को पार कर रहे होंगे जिसका नाम है चॉइस फिलिंग, यानी वहां आप अपनी फेवरेट स्कूल्स का लिस्टिंग कर रहे होंगे और लिस्टिंग में 1 से लेके 78 तक स्कूल शो हो रहे होंगे, उन सारों का सीक्वेंस दे रहे होंगे। सीक्वेंस देने के लिए आप लोग बहुत मेहनत कर रहे होंगे, लगातार आप देख रहे होंगे कट ऑफ के बारे में, सीट मैट्रिक्स के बारे में और मेरिट के बारे में। देखिए, कट ऑफ और सीट मैट्रिक्स की पूरी जानकारी AISSAC की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, वहां से आप ले सकते हैं। और साथ में यदि आपको मेरिट लिस्ट में कोई दिक्कत आ रही है, क्योंकि मेरिट लिस्ट का डेटा बहुत ज्यादा है, क्लास 6 का जो डेटा है वो 2000 पेज का है, क्लास 9 का डेटा 700 पेजेस का है, तो उसको रीड आउट करना या फिर उसको कैटेगरी वाइज देखना, स्टेट वाइज देखना, जेंडर वाइज देखना एक टफ टास्क है। इस चीज का जो सोल्यूशन हम लोग लेके आए हैं, आप लोगों को करना क्या है कि इस नाम से, द गुरुकुल इंस्टीट्यूट के नाम से प्ले स्टोर में एक ऐप होगा जिसमें ये लोगो आपको शो होगा, ये जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये डाउनलोड करने के बाद वहां पे 2 कोर्सेज शो होंगे। स्टोर में जाएंगे, स्टोर के अंदर 2 कोर्स देखेंगे, क्लास 6 का और क्लास 9 का, चॉइस फिलिंग के नाम से वो कोर्सेज दिख जाएंगे। 32 रुपीज यानी 32 रुपए लगाने हैं। उससे फायदा क्या होने वाला है, आपको पूरे इंडिया के सारे स्टेट का कैटेगरी वाइज डेटा उसमें PDF में मिलेगा। पूरे इंडिया के देख सकते हो आप, या क्लास 6 का लिए तो पूरा इंडिया का आपके पास आ गया, क्लास 9 के लिए पूरा इंडिया का आपके पास आ गया, तो वो डेटा आप ले सकते हो। वो लेने के बाद आप चेक कर सकते हो, आपका होम स्टेट मान लीजिए बिहार है, तो बिहार के अंदर आपका बच्चा आपकी कैटेगरी में कितने पोजीशन के ऊपर है, उसका स्टेट मेरिट क्या है, उसका जो कैटेगरी मेरिट क्या है, वो सारा कुछ आप देख पाएंगे, जिससे आप कंफर्म हो जाएंगे कि आपको होम स्टेट में सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। अच्छा, ये सारा डेटा हम लोग जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ ओल्ड सैनिक स्कूल पे काम कर रहे हैं। जब ओल्ड सैनिक स्कूल को लेकर आप कंफर्म हो जाएंगे कि आपके बच्चे को होम स्टेट या अदर स्टेट में सीटें मिलने की कितनी संभावना है, उसके हिसाब से आप न्यू सैनिक स्कूल पे काम कर सकते हो। क्योंकि आपको लग रहा है कि यार स्कूल नहीं मिल रही है, आप कट ऑफ से या मेरिट में बहुत नीचे हो, तो फिर देखिए ओल्ड सैनिक स्कूल जो 33 स्कूल्स हैं, उसके लिए आपको वेट करके प्लानिंग करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां सीट तो आनी नहीं है। तो फिर न्यू सैनिक स्कूल को प्लान करिए, पता करिए न्यू सैनिक स्कूल्स के बारे में। उसका एक वीडियो हम लोग बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं ताकि आपको न्यू सैनिक स्कूल के बारे में प्रॉपर जानकारी हो पाए। चलिए बात करेंगे हम लोग आज इस वीडियो में वेटिंग लिस्ट की, कि वेटिंग लिस्ट की कहानी क्या है, कैसे ये काम करती है। तो मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूँ इसी वेबसाइट के ऊपर। गूगल पे टाइप करना है AISSAC और यहाँ पे क्लिक करना है, ये साइट खुल के आ जाएगी। देखो बच्चों, इस साइट पे ही सारी जानकारी है। कई पेरेंट्स हमें फोन करते हैं कि सर, आपने मेरिट लिस्ट तो 32 रुपए के अंदर सब कुछ अलग अलग कर दिया, सारा स्टेट कर दिया, बहुत अच्छा है। हमने उसके अंदर कैटेगरी वाइज लिस्ट मिल रही है, वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन सर सीट मैट्रिक्स नहीं भेजी आपने। सीट मैट्रिक्स ये रहा है, देखो स्कूल इंफॉर्मेशन में सीट मैट्रिक्स, यहाँ पे आपको सारी स्कूल्स की जानकारी है। करना क्या है, क्लास 6, क्लास 9, जिस भी क्लास से बिलोंग करते हैं वो टिक करिए। फिर स्कूल का टाइप टिक करिए कि सैनिक स्कूल का मतलब जो पुराने वाली 33 और न्यू सैनिक स्कूल का मतलब जो नई 45 बनी है उनके बारे में। मैंने ओल्ड पे क्लिक किया, सर्च किया, सर्च करते ही मेरे सामने जानकारी आ गई। यहां से आप अपने स्टेट और प्लस में अदर स्टेट की पूरी जानकारी, देखो आपको पूरा डेटा स्टडी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको होम स्टेट वाला जो डेटा है, जिसके अंदर आपको देखो SC ST OBC अनरिजर्व और डिफेंस है, ये 5 टेबल में से आपके काम की टेबल सिर्फ एक है, इसमें एक ही डेटा काम का है जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। जैसे कोई बच्चा यदि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है, तो आंध्र प्रदेश में दो स्कूल हैं, देखो तो 2 स्कूल हैं, लड़का है तो यदि वो होम स्टेट में SC कैटेगरी का तो 10 और 8 18 सीटें, ST के तो 4 और 4 8 हैं, OBC 18 और 16 कितना हो गया, 34 हो गया, और ये 26 और 22 कितना हो गया बच्चा, 48 हो गया, डिफेंस के अंदर 15 हो गया। आपको सिर्फ यही डेटा देखना है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसके अंदर इधर डेटा एक बार रीड करना है। अब आप आ जाओ इधर अदर स्टेट में। अदर स्टेट में अपने स्टेट को छोड़ करके पूरे इंडिया का डेटा स्टडी करना पड़ेगा भाई, यदि आप रियली में अच्छे से बच्चे की वेट करके सीट की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि ऊपर आपने देख लिया या किसी को टेक्स्ट मैसेज कर दिया कि आप हमें सीट लिस्ट बना के दे दो, कोई नहीं बना के देगा, और कोई बना के देगा तो हवा में बना के देगा। वेट करके पूरा प्लानिंग, जितना आप अपने बच्चे के लिए सीरियस हैं उतना कोई भी नहीं करेगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है कोई बहुत बढ़िया कर रहे हैं, आपको करके दे रहा है, करवाना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को खुद वेट करके ज्यादा टाइम ले लगेगा। 5 से 7 घंटे 10 घंटे का टाइम है,
और किसी को नहीं पता कि काउंसलिंग क्या है, कैसे करना है, किन-किन बातों का ध्यान रखना है, 40% रूट क्या है, 60% रूट क्या है, सीट मैट्रिक्स क्या है, लास्ट ईयर कट ऑफ क्या थी, या फिर ये चॉइस फिलिंग क्या है, कैसे होती है, हर एक पॉइंट का इसी चैनल के ऊपर बहुत ईज़ी लैंग्वेज में मैंने वीडियो बना के सीरीज़ डाल रखी है। उठाइए पिछले 15 दिनों की वीडियोज़, 10 घंटे का टाइम लीजिए, वन बाय वन देख डालिए और एक कॉपी पेन लेकर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख लीजिए। उससे क्या होगा कि आप पूरा का पूरा जान पाएँगे ई काउंसलिंग है क्या, चॉइस फिलिंग है क्या और इसके अंदर किन-किन बातों का ध्यान में रखते हुए हमें लिस्ट बनानी चाहिए। आज बात कर रहे हैं वेटिंग लिस्ट की। अच्छा, वेटिंग लिस्ट के लिए भी आपको सीट मैट्रिक्स को देखना बहुत ज़रूरी है कि सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग किसी भी स्कूल के अंदर, किसी भी जेंडर के अंदर होम स्टेट या अदर स्टेट में कितनी सीटें हैं। अब ये जो वेटिंग लिस्ट है, ये कहानी क्या है, इसको हम समझते हैं। पहले तो सीट मैट्रिक्स आपने ऐसे देख लिया। कुछ पेरेंट्स बोलते हैं सर सीट मैट्रिक्स तो ठीक है, हमें बताइए लास्ट ईयर का कट ऑफ। सर ये रहा प्रीवियस ईयर कट ऑफ, ये रहा। यहाँ पे आइए, आपको यहाँ पे कट ऑफ के 2 अलग-अलग फ़ोल्डर्स दिखाई, 2 अलग-अलग मान लीजिए बोलिए पीडीएफ दिखाई देंगे। ये नए पुराने वाली सैनिक स्कूल का पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड होगा, ये नए वाले का डाउनलोड होगा और यहाँ जाकर के आप आराम से तसल्ली से पूरा कट ऑफ देख सकते हैं। हर एक स्कूल का कट ऑफ देख सकते हैं, क्लास 9th का हो, क्लास 6th का हो। तो इसलिए हमने उस जो हमारा कोर्स है, उसके अंदर दोनों चीज़ों को शामिल नहीं किया, यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा आप अदर स्टेट की वैकेंसी यहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो ये सारी जानकारी यहाँ पे अवेलेबल है और ये काउंसलिंग में काउंसलिंग शेड्यूल में अभी कोई अपडेट है नहीं नया, तो अपडेट जैसे में आएगा हम बता देंगे। चॉइस फिलिंग विंडो चल रही है, अभी 21 तक चलेगी और उसके बाद के सारे अभी डेटा खाली है। बात करेंगे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो है वेटिंग लिस्ट, और वेटिंग लिस्ट को लेकर के हमने एक वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था। अब सिर्फ वेटिंग लिस्ट बनाई किस हिसाब से? देखो, जहाँ तक मैंने सोचा है, जहाँ तक मुझे लगता है ना, वेटिंग लिस्ट को बनाया किस ढंग से है कि जब बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, आपने जब एप्लीकेशन आपने फॉर्म भरा था, तो उस फॉर्म के अंदर क्या था कि आपने एक स्कूल चूज करी थी। अब उसमें एक चॉइस थी कि आप पूरे इंडिया से कोई भी स्कूल चूज कर सकते थे। जो ओल्ड 33 स्कूल्स थी, उनका वहां लिस्ट में नाम आ रहा था जब आपने फॉर्म भरा था। याद करिएगा, या तो आपने खुद ने भरा है या साइबर कैफे से भरवाया है। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए आपको एक स्कूल यहाँ पे चूज करके लिखनी थी और आई होप कि सबने स्कूल लिखी होगी। उस स्कूल के बेस पे अब देखो, जितने भी फॉर्म भरे गए उसमें से जितने लोग क्वालिफाई हुए, उसके बाद वो डेटा वहां पे सबमिट हो गया। अब सबमिशन के तौर पे वो ये मान के चल रहे हैं कि जिस बच्चे ने ये स्कूल भरी है, अब यहाँ पे आप अपने होम स्टेट की स्कूल भी भर सकते थे या इंडिया के कोई भी स्कूल ले सकते थे। एग्जाम्पल फॉर, यदि कोई बच्चा राजस्थान का है और यदि उसने यहाँ पे चित्तौड़गढ़ भरा है या झुंझुनू भरा है, तब तो होम स्टेट था उसके लिए। और यदि उसने इसके अलावा कोई भी इंडिया के स्कूल भरी है, तो वो उसके लिए अदर स्टेट हो गया। तो हर बच्चे ने एक स्कूल में लिस्ट ये डेटा भरा होगा और डेटा भर करके सारों के एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गए होंगे। सबमिट होने के बाद कुछ बच्चे तो फेल कर गए, बाकी बच्चे क्वालिफाई हो गए। अब जो बच्चे क्वालिफाई हो गए, उन बच्चों के डेटा को उन्होंने क्या किया होगा, समराइज किया होगा। और समराइज करने के बाद उन्होंने देखा कि अच्छा, चित्तौड़गढ़ जो स्कूल है राजस्थान का, उसको पहले नंबर पे इंडिया में कितने लोगों ने रखा है। चित्तौड़गढ़ को पहले नंबर पे रखने वाले राजस्थान से बिलोंग करने वाले बच्चों की लिस्ट अलग तैयार कर दी कि सर ये राजस्थान में होम स्टेट की वेटिंग लिस्ट है। अब इसी चित्तौड़गढ़ को राजस्थान के अलावा इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, उन्होंने भी तो चूज किया होगा। तो उन बच्चों के डेटा को लिया और उनको बना दिया अदर स्टेट कैटेगरी। समझ गए बात आप? तो आपके बच्चे का नाम मल्टीपल जगह नहीं मिलेगा, एक ही जगह मिलेगा। इसका रीजन यही है, कि आपको एक ही जगह इसका नाम मिल रहा है। अब देखिए, मैं आपको एग्जांपल से चित्तौड़गढ़ को लेके दिखाता हूं। यहां पे आइए, 2025 लेना है, क्लास को सिलेक्ट करना है, मैं बोल रहा हूं क्लास 6। स्कूल का टाइप सिलेक्ट करना है, एग्जिस्टिंग पुराने वाली, न्यू अप्रूव्ड नए वाली। यहां पे आए, स्कूल का नाम हम लेते हैं चित्तौड़गढ़, ये राजस्थान। राजस्थान पे आते हैं, ये रहा चित्तौड़गढ़। रूट कौन सा लेना कैटेगरी, मैं पहला होम स्टेट। फिर बात करते हैं यहाँ पे जनरल। अच्छा, यहाँ पे सारी के सारी कैटेगरी की लिस्टिंग अलग अलग है। जनरल, SC ST ओबीसी एंड डिफेंस, जनरल। और यहाँ जेंडर बॉय। क्लियर है जी? यहां पे मैंने मार दिया सर्च। सर्च करते ही ये लिस्ट आ गई। अच्छा, ये लिस्ट और जो हम लोग जो पीडीएफ में लिस्ट दे रहे हैं, उनमें बहुत अंतर है। उनमें बहुत अंतर है। हम लिस्ट दे रहे हैं
ऑल इंडिया मेरिट के अकॉर्डिंग वो हमारे वाली लिस्ट भी बहुत फ्रूटफुल है और ये लिस्ट भी बहुत फ्रूटफुल है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आ गए तो आप उसको छोड़कर इग्नोर मार दो। वो आपकी हेल्प कर सकती है, मात्र 32 रुपए में, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है। आपको अब कोई बाध्यता नहीं है, बट लेने से हो सकता है कि डिसीजन मेकिंग में यदि उसका रोल यदि 1% भी रहता है तो आई थिंक इट्स मच बेटर फॉर यू कि आपको रीड करने में हेल्प मिलेगी। ऐसा नहीं है कि उसमें लिस्ट बनाई आप ले लो और सब कुछ हो जाएगा, करना आपने ही पड़ेगा। वो थोड़ी सी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। अच्छा, ये लिस्ट क्या है? अब यहाँ पे क्या हुआ कि सीरियल नंबर 1 पे बच्चा जो भी आया हुआ है, उस बच्चे को उन्होंने 1 पे क्यों रखा? फिर इस बच्चे को 2 पे रखा, इस बच्चे को 3 पे रखा, ऐसा क्या हुआ? सर, ये इस ढंग से है कि जब ये फॉर्म भरा था राजस्थान के बच्चों ने, और राजस्थान के बच्चों ने क्या किया कि चित्तौड़गढ़ को अपनी पहली प्रायोरिटी में लिखा। तो ये वो सारे बच्चे जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं जिन्होंने राजस्थान को अपना नंबर 1 स्कूल यानी पहला स्कूल रखा होगा। और अब उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग उनकी वेटिंग लिस्ट दे दी कि भैया 295 वाला एक राजस्थान का बच्चा है जिसने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में चित्तौड़गढ़ लिया था। दूसरा बच्चा सर कौन सा है? 293 वाला बच्चा है जिसने चित्तौड़गढ़ लिया था अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। इसी ढंग से सीक्वेंस दी गई। एक साथ ओनली 10 डेटा खुलेंगे। टोटल 2229 यानी 2229 2229 बच्चों ने चित्तौड़गढ़ को होम स्टेट में जनरल कैटेगरी से नंबर 1 पे रख रखा है। अब ये फिक्स नहीं है, क्योंकि जब बच्चे ने ई काउंसलिंग करी होगी, चॉइस फिलिंग करी होगी, तो उसको लगा मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हैं और कोई टॉप नंबर वाला बच्चा यहां से उठ करके घोड़ाखाल चला गया होगा, उसने फर्स्ट चॉइस घोड़ाखाल भर दी होगी। तो ये डेटा अपडेट हो सकता है, जहां तक मैंने उस डेटे को समझा है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो 2 नंबर 3 नंबर, यहां पे आप जाते रहोगे तो आपको यहां से डेटा मिलते रहेंगे। टोटल 230 पेजेस इसके अंदर अवेलेबल हैं, तो आप यहां से रीड कर सकते हो। इसी ढंग से आप दूसरी कैटेगरी का भी रीड कर सकते हो। एसटी के लिए जाएंगे, सर्च करेंगे, ये सारे बच्चे एसटी वाले हैं। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया कि लिस्ट कैसे प्रिपेयर हुई है। मैं अदर स्टेट जाता हूं, अदर स्टेट में जाता हूं, इसमें अदर स्टेट एसटी, ठीक है, और मैंने सर्च मारा। अदर स्टेट एसटी में कहानी क्या है कि टोटल 7 ही बच्चे ऐसे थे। टोटल एसटी कैटेगरी से 7 ऐसे बच्चे थे। जब फॉर्म भरा था तब उन्होंने अपनी फर्स्ट चॉइस क्या रखा था? चित्तौड़गढ़ राजस्थान रखा था। तो उसके अंदर यहां देखो, तेलंगाना, पंजाब, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और त्रिपुरा, ये टोटल 7 बच्चों ने फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा था। अब जब चॉइस फिलिंग है तो वो आगे पीछे भी हो सकते हैं। हो सकता है कोई दूसरी कैटेगरी का दूसरे स्टेट का बच्चा यहाँ पे और इंक्लूड हो सकता है। तो अब आपको आई थिंक वेटिंग लिस्ट की कहानी समझ में आ गई होगी। वेटिंग लिस्ट से कहाँ फायदा लेना है? तो मुझे लगता है आप होम स्टेट में थोड़ा फायदा ले सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा आपको डेटा मिलेगा नहीं, और यहां से आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि आपको फॉर्म में अपनी चॉइस फिलिंग में कैसे काम करना है। वो तो आपको देखना पड़ेगा। देखिए, चॉइस फिलिंग बहुत ध्यान से करिएगा और अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग करिएगा। आपको लास्ट ईयर का कट ऑफ देखना ही देखना पड़ेगा, आपको सीट मैट्रिक्स देखना ही देखना पड़ेगा, आपको मेरिट लिस्ट देखना ही देखना पड़ेगा, और इन सारी बातों को ध्यान में रख करके कॉपी पेन लेकर के प्रॉपर ढंग से जो सीट हैं उनको देखते हुए प्रॉपर लिस्ट बनाइए। क्योंकि ये लिस्ट जितना मेहनत आप इस पे करेंगे, कोई जरूरी नहीं है फटाफट इसको लॉक करने की, लॉक अनलॉक को लेकर टेंशन नहीं लेनी। 21 तारीख तक का समय है भाई, आराम से भर लेना। लॉक करने का सिर्फ 5 मिनट का टाइम चाहिए होता है। इस पे काम करिए, लिस्ट बनाइए, और इस लिस्ट को बनाने में हमारा पीडीएफ जो है वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। कितना हेल्पफुल होगा वो डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं। कई कॉल आते हैं, सर अब उस पीडीएफ का करें क्या? सर, उस पीडीएफ में जितने भी बच्चे पास हुए क्लास 9th में या क्लास 6th में, हमने उस पूरे डेटा को सारे स्टेट्स में डिवाइड कर दिया। स्टेट्स में डिवाइड करने के बाद हमने उनको उनकी कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया। जेंडर को भी अलग कर दिया। राजस्थान के जितने लड़के हैं उनको अलग करा, लड़कियों का अलग किया। लड़कों में जितने बच्चे राजस्थान से क्वालिफाई हुए हैं उनको 5 कैटेगरी में बांटा। डिफेंस में, जनरल में, ओबीसी, एससी और एसटी। अब जनरल के सारे बच्चे एक लिस्ट के अंदर हैं। अब आप देख पाएंगे उसमें कि राजस्थान से जिन बच्चों ने पेपर दिया था, जनरल कैटेगरी से बच्चों ने पेपर दिया था, आपका बच्चा जनरल कैटेगरी में कौन से प्लेस पर है? यदि जनरल कैटेगरी में राजस्थान में चित्तौड़गढ़ वाली 10 स्कूलें हैं, 10 सीटें हैं, और आपका बच्चा यदि 15वें नंबर पर है, 16वें नंबर पर है, तब भी चांस है। और यदि 10 के अंदर है तो 100% उसको चित्तौड़गढ़ मिल रहा है। 100% चित्तौड़गढ़ उसको मिल रहा है, तो कोई टेंशन नहीं, आपको छेड़ना ही नहीं उसको।
वहां से कंफर्म हो सकते हो, यहाँ से कंफर्म नहीं हो सकते, याद रखना। ये वेटिंग लिस्ट अलग ढंग से डिजाइन की हुई है, वो मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग हमने पीडीएफ दिखाया, तो उस पीडीएफ की इंपॉर्टेंस कम नहीं हुई है, ध्यान रखिएगा। उसको आप लीजिए, उस पे काम करिए, बढ़िया ढंग से पढ़िए, और कैसा लेना है उसके लिए मैंने बता दिया। एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और वहां जाके लेना है। साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काम करूंगा, डाल दूंगा क्लास 6 का क्लिक हियर, उसमें वहां से जाकर आप ले सकते हो। क्लास 9 का भी क्लिक करके डाल दूंगा, तो वहां से आप जरूर जाके ले सकते हो, और उसकी इंपॉर्टेंस को समझिए और बढ़िया ढंग से काम करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।